बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हमने मयंक को बुलाया है, अगर तो फिर मयंक का वो जादू तो हमें देखने को मिले जिसके लिए दुनिया उनको जानती है। तो हमने इसके लिए इंतजाम किया है। मयंक चले वहां पर आपके साथ खड़े होकर जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं। मयंक को टेस्ट करने का हमारा मकसद नहीं है, इसलिए जो कुछ भी हम अब करने जा रहे हैं उसको टेस्ट की तरह ना देखा जाए। तो मयंक आपको पेपर पेन चाहिए या आप ऐसे ही कर दोगे? ऐसे कर देंगे सर। ऐसे ही कर दोगे? चलिए हम आपकी मदद के लिए कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर आ जाए वो सवाल। अब मैं तो आपकी तरह मैथमेटिशियन हूं नहीं, तो मैं लिख कर लाया हूं बहुत सारी चीजें। 92 मल्टीप्लाइड बाय 29, दोनों ऑपोजिट है। 92 इंटू 2668। 92 इंटू 29, इसका जवाब क्या है? आप क्या बता रहे हैं? 2668। 2668 दिखाइए भाई, इसका जवाब क्या है? ये सवाल का जवाब इन्होंने सही दिया है। तो जोर से ताली बजा दीजिए एक बार। थोड़ा बढ़ा ले, थोड़ा लंबा कर दे सवाल को, तब भी आप दे देंगे जवाब। 921 प्लस 192 प्लस 192 प्लस 291 प्लस 291 प्लस 423 प्लस 272। आप चाहें तो यहाँ स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। Yes, ये सामने लिखा है आपके, और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। 1 2 3 4 5। 2099। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। 5 सेकंड पहले आप पूरे खत्म नहीं हुए थे, आपके पास समय था अभी। 2099 सर। चलिए दिखाइए आंसर, दिखाइए क्या है इसका आंसर। 2099। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए मयंक के लिए। मयंक ने ये जवाब भी सही दिया है, लेकिन अब हम इस सवाल को और लंबा करने वाले हैं थोड़ा सा आपसे। पक्का? यस सर। रेडी? यस सर। घबराओगे तो नहीं? नो सर। बिल्कुल? नो सर। चलिए, बिल्कुल फौजी की तरह बात करता मैं, यस सर और नो सर में, या फिर डिजिट्स में जवाब देता है। चलिए तो नोट करना शुरू कीजिए। 56 यस सर। प्लस 27 प्लस 33 माइनस 79 प्लस 29 प्लस 13 माइनस 29 प्लस 43 माइनस 24। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आप चेक कर सकते हैं, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। 1 69। पक्का? आपने समय शुरू होने से पहले ही बता दिया? पक्का? चेक कर लूं? यस सर। चेक कराइए भाई, जवाब क्या है इसका? 69। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो बहुत यार, आप तो वाकई कमाल करते हो। इतने सारे डिजिट्स देखकर मैं तो डर ही जाऊंगा कि ये कैसे करें, और आप तो लगातार बताते जा रहे हो। मैं एक बार और एक ट्रायल। यस सर, बिल्कुल। पक्का? यस सर। रेडी है? तो लिखिए 45 सर, आप तो 45 प्लस 48 प्लस 65 माइनस 85 प्लस 32 माइनस 14 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 64 माइनस 15 प्लस 49 प्लस 59 प्लस 26 प्लस 36 प्लस 15। मैं तो हाफ गया हूं। 495। पक्का? यस सर। अभी तो मैं समझ भी नहीं पाया कि मैंने आपको कितने डिजिट्स बताए हैं, और आपने जवाब भी दे दिया। चेक करना पड़ेगा मुझे। चेक कराइए भाई कितना है। बहुत बढ़िया, 495। 96 इंटू 27, 96 मल्टीप्लाइड बाय 27 कितना होता है? 2592। अरे पूरी बात होने से पहले ही जवाब दे देते हो यार तुम तो। 2592 ये मयंक का जवाब है। चेक कीजिए भाई जवाब क्या है। 2592। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपको थकाएंगे नहीं ज्यादा, हम आपके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। आइए बैठते हैं। Yes, और उसके बाद यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि आप ऐसे कैसे जवाब देते हो, तो वो सब आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। कमलेश जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कैसे, ये ट्रेनिंग कैसे है कि हम इधर खत्म करते हैं और उधर जवाब रेडी होता है? सर, हम लोग एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। यूसी में से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बच्चों का। ये वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम चलाता है अबैकस का। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब वो आते हैं हमारे यहाँ पर, तो उनको एक नंबर से शुरू करते हैं कि बेसिक नंबर्स हमारे मैथमेटिक्स में कितने होते हैं। तो ये होते हैं 1 से लगा के 0 तक बेसिक नंबर्स। तो वहाँ से जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम बच्चों को फार्मूलाज ऑन अबैकस कैसे होते हैं वो लर्न कराते हैं। उनकी ऑडिटरी लर्निंग को मजबूत करते हैं, जिसको हम लिसनिंग स्किल्स बोलेंगे। उनके विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आप देखिए नंबर्स को अगर कैलकुलेट करने की बात आएगी तो नंबर का एक पिक्चर होना बहुत जरूरी है दिमाग के अंदर, और पिक्चर्स में हम सबसे तेजी से सोच सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बच्चे आंसर कैसे कर रहे हैं, वो बेसिकली पिक्चर्स को अपने फॉर्मूला के थ्रू बीट्स को माइंड के अंदर विजुलाइज कर रहे हैं, और वो हमको आंसर कर रहे हैं बच्चे। मैं कितने साल के थे आप जब से आपने ये गेम खेलना शुरू किया? मैं 10 इयर्स का था। 10 इयर्स के थे? बस 3 साल पहले आपने खेलना शुरू किया, और पहले ही साल में आप विनर बन गए, स्टेट के भी और नेशनल लेवल के भी। यस सर। कैसे? इतनी मेहनत करते हो? कितने घंटे पढ़ाई करते हो?
मैं यूसी मैथ्स के तो 2 घंटे करता हूँ। अच्छा, और बाकी बाकी स्कूल के 1.5। 1.5 3 घंटे पढ़ के दिन में, 3.5 घंटे पढ़ के दिन में काम हो जाता है। खेलते भी हो कि सिर्फ पढ़ाई करते हो? खेलते भी हैं। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अरे बाप रे, सब खेलते हो? बहुत सारे दोस्त हैं? हाँ। और सब दोस्त भी ये मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं आपकी तरह, या आप अकेले ही हैं? यस सर, मेरे मतलब सर जो फ्रेंड सर्कल है वो 15 है, मतलब 15 फ्रेंड्स है मेरे फ्रेंड सर्कल्स में। और सर जो उनमें से भी मेरे दोस्त है जो मेरे साथ नेशनल एंड स्टेट लेवल जा चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग आपस में भी कम्पीट करते हो? यस सर। पक्का? यस। एक दूसरे से मुकाबला रहता है कि कौन ज्यादा बताएगा, कौन कम सर। बताएगा। चलिए, तो आज बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनके पास भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका नाम क्या है? आस्था। आप भी मैथमेटिक्स सीखते हो ऐसे ही? हाँ। तो आप लोग सब मयंक की तरह फटाफट कैलकुलेशंस कर देते हो, या अभी चल रहा है प्रोसेस, सीख रहे हो? चल रहा है, सीख रही हूँ। लेकिन करना चाहते हो आप भी ऐसे? हाँ। इसलिए कि मैथमेटिक्स से डर लगता है, या इसलिए करते हो कि मैथमेटिक्स से प्यार है आपको? मैथमेटिक्स से प्यार है। मैथमेटिक्स से प्यार है। भाई, इस बात के लिए तो जोरदार ताली बजानी चाहिए। देखो, ये इस देश की नई पीढ़ी की एक अच्छी बात है। दो ही चीजें देखी है हमने इस देश में, या तो लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता रहा, या फिर लोगों को इंग्लिश से डर लगता रहा। हमने पहले एक वंडर किड से मिलाया था आपको, जो कि अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट एक साथ बोलती है, और वो बेसिक डिफरेंसेस भी बता सकती है कि अमेरिकन इंग्लिश कैसी होती है, ब्रिटिश इंग्लिश कैसी होती है, वो कैसे सिखाई जा सकती है, वो कैसे सिखाई जा सकती है। और आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इस देश की आने वाली पीढ़ी है, और उनको मैथमेटिक्स से प्यार है। और मैथमेटिक्स से प्यार होने का मतलब, जो डॉक्टर दास ने भी समझाया था, कि जिंदगी के चैलेंजेस को हेड ऑन जो सामना करने की ताकत रखते हैं और सेकंडों में उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाने का मकसद रखते हैं, वो होते हैं मैथमेटिक्स से प्यार करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जी वंडर किड्स में हम आपको एक और ऐसे बच्चे से मिलाएंगे जो जी वंडर किड्स के प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी उम्र अब 15 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन मयंक की तरह वो भी मैथमेटिक्स में एक चाइल्ड पढ़ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस लौटेंगे। जी वंडर किड्स अभी जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जी वंडर किड्स में। आज हम आपके सामने लाए हैं 13 साल का गणित का जादूगर। जी हां, भोपाल के पास एक बहुत छोटी सी जगह से आए हैं मयंक। मयंक, आप खुद बता दीजिए, आप कहां के रहने वाले हैं? मैं शुजालपुर से आया हूँ। शुजालपुर भोपाल से करीब 80-90 किलोमीटर दूर यह जगह है, और वहां से पूरी दुनिया पर छा जाने का संकल्प मयंक ने लिया है। और क्यों लिया है वो भी हम आपके सामने राज खोल देते हैं। जी हां, इनको देखकर मयंक के मन में यह चाह हुई कि मुझे यह काम करना है, उनसे भी आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक और मैथमेटिशियन बच्चे का, ऋषभ कनेरिया का। और आपको हम बता दें ऋषभ की खासियत क्या है। ऋषभ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 10 डिजिट्स के जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ऋषभ को महारत हासिल है, और खासियत यह है कि 10 डिजिट्स के ऐसे 10 या 20 से ज्यादा कैलकुलेशन इन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करके दिखा दिए। और एक चीज आपको और बता दें, अबेकस इंटरनेशनल चैंपियन है 2011 के और 2010 के भी, और लिम्का बुक में साल 2014 में भी ऋषभ कनेरिया का नाम लिखा गया है उनके कैलकुलेशंस के लिए। जोरदार ताली बनती है इस चीज के लिए। ये बताइए, मैथमेटिक्स से आपकी दोस्ती कब और कैसे हुई? जी 2008 में मैंने ज्वाइन किया था प्रोग्राम, तो तब से दोस्ती हो गई मुझसे। तब से आपकी दोस्ती हो गई। आपको पहले मैथमेटिक्स अच्छा लगता था या इसके बाद अच्छा लगने लगा? इसके बाद अच्छा लगने लगा। इसके पहले कैसे थे आप मैथमेटिक्स में? इसके मतलब ठीक था, ठीक ठाक ही थे, मतलब एवरेज थे। हाँ। कमाल नहीं थे, हमारे जैसे थे। हाँ। चलिए, तो ठीक है। अब हम देखिए, ऋषभ को हम टेस्ट कर सकते हैं, तो ऋषभ का हम टेस्ट ही लेंगे आज। किसी ने सवाल बताया तो नहीं आपको ये पहले जो मैं पूछने वाला हूँ? पक्की बात है? देखो, कोई ऐसा ना हो कि मैं ही बाद में पता लगे कि मेरे अलावा सबको पता था कि किससे क्या सवाल पूछे जाने हैं और उसका क्या जवाब आने वाला है। पक्का? हाँ। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, ऋषभ का टेस्ट शुरू करते हैं, और कुछ सवाल हम ऋषभ से पूछते हैं। जैसे सवाल हमने मयंक से पूछे थे, उनसे थोड़े बड़े सवाल पूछेंगे। 6, 4, 9, 5, 2, 9,
1816 divided by 95278 equals to 68172. 68172 ये बता रहे हैं, तो प्लीज एक बार चेक कीजिए, ये सही जवाब है, जोरदार तालियां। लेकिन लिखिए 6345 प्लस 2781 प्लस 4428 प्लस 7968 माइनस 2242 माइनस 7901 प्लस 3490 माइनस 1500 प्लस 3902 प्लस 1207। 18478. बहुत बढ़िया, 18478। ये बात तो आपने सही कही थी कि बजाय लिखाने के, स्क्रीन पर दिखाने के, हम केवल सुनाते चले तो उससे ज्यादा अच्छा जवाब देते हैं। क्यों ऐसा? सर मैं आपको वही बता रहा था कि हम लिसनिंग स्किल्स पे बहुत जोर देते हैं। बच्चे लिसन करें और उसको विजुलाइज करें, तो वो लिसनिंग स्किल्स उनकी बहुत पावरफुल हो गई है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को छोड़ के आपको यहाँ खड़ा कर लूं तो ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगा शो। नहीं वाला, क्योंकि आप तो इन दोनों से ज्यादा ही तेज होंगे, आप इनको सिखा रहे थे। नहीं सर, बस इस कोर्स की खासियत ही ये है कि गुरु तो गुड़ रह जाता है और शिष्य चीनी हो जाता है, शिष्य शक्कर हो जाते हैं। दास साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस चीज पर? जिस तरीके से टैलेंट को नर्चर करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग देते हुए, इस पर? मैथमेटिक्स में हिंदुस्तान का, भारत का कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही जी रहा है, और जीरो की इन्वेंशन भी भारत ने दी, डेसिमल सिस्टम भारत ने दिया, और हमारे मॉडर्न टाइम्स के जो मैथमेटिशियन वेल नोन रहे हैं वो रामानुजन रहे हैं। बिल्कुल। चलिए हम एक सवाल और पूछ लेते हैं इनसे फटाफट चलने से पहले। 999999 मल्टीप्लाइड बाय 8। 999 कितना? 999 6 बार 9, 8 से गुणा करके इसका जवाब क्या होगा? 7999 बहुत बढ़िया, 7999 बहुत खूबसूरत, सही जवाब दिया ऋषभ ने। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर इसके साथ, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन दोनों को यहाँ ले आएंगे और मैं चला जाऊंगा इन सब छोटे बच्चों के बीच में। फिर वहां से हम इनके साथ फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा तेज जवाब देता है, और ये बच्चे भी सवाल पूछेंगे, वो क्या पूछते हैं इस पर भी नजर रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ, जी वंडर किड्स इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जी वंडर किड्स में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं बहुत सारे मैथमेटिशियन बच्चों से। जी हां, ये जितने बच्चे आप मेरे आसपास बैठे देख रहे हैं, इन सब में मैथमेटिक्स के लिए खास लगाव है। जी हां, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप फटाफट 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 जितना बड़ा मर्जी डिजिट्स बता दीजिए, ये उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देते हैं चुटकियों में कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा इतना तेज गणित के साथ खेल सकता है। और दो खास मेहमान जो हमने बुलाए हैं भोपाल के पास एक बहुत छोटी सी जगह से, उन दोनों को अब हमने यहां बैठा दिया है। ये दोनों हमारे साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर, यानी कि दोनों में से तेज जवाब कौन दे पाएगा। और दिलचस्प बात एक और है, ये सब कहते हैं कि ये सारे जवाब हमें भी आते हैं, तो अब हम पूरा मैदान खोल दे रहे हैं। जिसको सबसे पहले जवाब आता होगा वो जवाब देखकर बता देगा। ठीक, जोर से बोलो। देखिए सब लोग तैयार हैं और सब कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं चाहिए, हमें पेन नहीं चाहिए, आप नंबर बोलते जाइए और उसके बाद हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, हम इतनी देर में आपको जवाब बता देंगे। सच बात है ना? चलिए देखो सब बच्चे तैयार हैं, तो फिर एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं फटाफट। मेरे पास तो सवाल भी लिखा है और मेरे पास जवाब भी लिखा है। आप देखोगे तो नहीं इसमें? आप भी नहीं देखोगे? तो चलो मैं सवाल पूछता हूं और फिर जो सबसे पहले जवाब दे देगा जवाब उसी का माना जाएगा, फिर उन्होंने सही जवाब दिया या गलत दिया और उसी पर टेस्टिंग होगी। और स्क्रीन पर भी हम ये सवाल साथ साथ डाल देंगे। पहला सवाल है 274 मल्टीप्लाइड बाय 272। 74528। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ जोर से। ये देखो पता लग गया ना क्यों लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है? समझ में आ गया सबको? तो ताली बजाओ फिर जोर से एक बार इनके लिए। अच्छा, अब वाला सवाल थोड़ा बड़ा है तो जरा ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना। 24 प्लस 39 प्लस 422 प्लस 91
minus 41 plus 321 minus 299 plus 621 minus 40 plus 72 minus 34 equals to 1175. गलत, आप बताओ। 1176. राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जोर से ताली। एक सवाल और पूछते हैं, अब की बात थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिसको। सब लोग तैयार हो? पक्का? जोर से बोलो। तो 526 प्लस 794 प्लस 435 माइनस 243 प्लस 5462 माइनस 1211 प्लस 4371 इक्वल्स टू 10134. 10134। रुक जाओ, एक एक करके जवाब देना, आंसर मत दिखाइएगा भाई अभी। आप बताओ क्या कह रहे हो? 10134. पक्का? आप बताओ क्या कह रहे हो? 10134। 12556। भाई तीन, एक तरफ कह रहे हैं 10134 और एक कह रहे हैं 12556। तो जो तीन लोग कह रहे हैं वो सही जवाब है। जोर से तालियां। अच्छा, एक ये सवाल है, बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है मैं थक जाऊंगा इसको पूछने में, पर फिर भी चलो कोशिश करते हैं पूछने की। पूछे? Yes sir. बड़ा सवाल है बहुत, पूछे? Yes sir. रेडी? ना थके हुए क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। तो चलो भाई शुरू करें। Yes sir. चलिए, तो अगला फटाफट सवाल है 692 प्लस 291 माइनस 371 प्लस 424 माइनस 729 प्लस 349 माइनस 111 प्लस 459 प्लस 724 माइनस 130 प्लस 479 माइनस 324 प्लस 644 माइनस 232 प्लस 111 माइनस 799। तो आप बताओ आप क्या कह रहे हो? 1477. अच्छा, आप क्या कह रहे हो? 1467. आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? 1477। आप क्या कह रहे हो? 1477. चलिए, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके साथ जितने बच्चों ने दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। जोरदार तालियां। 1477। मुझे तो सवाल बताने में इतनी सांस चढ़ गई, मैं हाफने लगा था। आपको कैलकुलेशन करने में आप थके नहीं बिल्कुल भी। कैसे किया आपने इतना जल्दी? जो मैंने सीखा है उसी के बेसिस जो आपने सीखा है उसी के बेस पे। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे यहाँ ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। वो क्या है? वो हमें विजुअलाइजिंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर हम अबैकस के बीज विजुअलाइज करके जो आप सम बोलते हैं उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते अच्छा, हैं। तो आप लोग भी देख के करते हो? जो मैं बोल रहा हूँ आप फटाफट देखने लगते हो? अच्छा, कहाँ ये डिजिट यहाँ, ये डिजिट यहाँ, और फिर कैलकुलेट करके फटाफट माइनस प्लस करके जवाब दे देते हो? Yes, ऐसा ही sir. करते हो? Yes, सच sir. में? Yes, जैसे हम sir. लोग पिक्चर देखते हैं टीवी पर। Yes sir. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, तो एक सवाल और पूछे? Yes sir. रेडी सब लोग? पक्का? तो चलिए, अब एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, छोटू वाला सवाल। 493 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2465. 2465. 2465. एक मिनट 439 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2195. पक्का? Yes sir. तो सबका एक ही जवाब है, तो ठीक ही होगा। दिखाइए भाई जवाब क्या है। तो जवाब तो सही है। सब अपने लिए ताली बजा दें एक बार। चलिए, तो अब इस सवाल को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कर दे बड़ा? पक्का? Sir. सब लोग रेडी? Yes sir. तो चलिए फिर 74928 मल्टीप्लाइड बाय 269 प्लस 30 माइनस 497। 20155. भाई खड़े होके बता दो आप तो। ये देखो, ये भी एक जादूगर है भाई, इससे भी मिल लो सब लोग। ये भी जादूगर है, ताली बजाओ इसके लिए जोर से। धीमे से इस छोटे से बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। आप दोनों से आगे निकल गया देखो अभी। तो हम मान लें कि इसने नेशनल चैंपियन को हरा दिया। एक बार भाई, एक बार तो जीता ही जा सकता है, पूरे मैच में नहीं तो एक गोल में तो आगे निकल ही सकते हैं हम। तो भाई जोर से ताली बजा दो। आपका नाम क्या है? ये अभिज्ञान है, और अभिज्ञान ने बता दिया है कि ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। इतनी सी उम्र में देखो अभिज्ञान ने मेरे साथ बैठे बैठे जैसे ही डिजिट सुने फटाफट जवाब दे दिया। स्क्रीन पर दिखा तो दीजिए जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब, अभिज्ञान ने यही जवाब दिया था, 20155 ये सही जवाब है। हाँ बिल्कुल, मयंक ये सही जवाब है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजाइए फिर अभिज्ञान के लिए भी। अच्छा, अब थोड़ा डिजिट्स के साथ और गेम करते हैं, फटाफट से गेम कर लेते हैं। आप लिखिए 6 times 3। What sir? 6 times 3 3 3 3 3 3 3 प्लस 6 times 4 6 bar 5 sir. 6 times 5
सब लड़ने लगते हैं। रुको 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 रुको। अच्छा एक काम कर लेते हैं, फिर से वोटिंग कर लेते हैं। जो सब कह रहे हैं 6 times 5 आएगा वो हाथ खड़ा करो। जो सब कह रहे हैं 6 times 5 आएगा जवाब, वो हाथ खड़ा करो। पक्का? तो सब अपने लिए ताली बजाओ जोर से। चलो तो एक सवाल है 90 प्लस 27 माइनस 42 प्लस 76 माइनस 34 प्लस 672 माइनस 89 प्लस 44 माइनस 37 प्लस 69। 766। ओके मान लिया सबको आता है, मान लिया सबको आता है। एक एक करके बताओगे तो आसानी से सुनाई देगा। मुझे ज्यादा आवाज आ रही है 766 या 776? 776। ठीक 776 कौन कहता है? कितने लोग कह रहे हैं 776? कितने लोग कह रहे हैं 776? पक्का? 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 हाँ सर। तो ताली बजाओ अपने लिए जोर से। सर आप एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, एक सवाल जल्दी से पूछ लीजिएगा। मैं डेसिमल्स का क्वेश्चन पूछूंगा। डेसिमल्स के सवाल के जवाब भी दे देते हैं आप? यस सर। चलिए तो जो भी पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर उसको आप एक चॉकलेट देंगे। 2.09, 0.85, 1.53, 0.96, 0.42, 5.09, 0.06, 4.37, 0.39, 0.62। 16.38। बहुत बढ़िया, आपने भी सही जवाब दिया, आपने भी सही जवाब दिया। और 2 तालियां। बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ ये गेम खेलकर। हमारे बच्चे अगर वाकई इस सब्जेक्ट के साथ इतना प्यार करने लगे तब तो हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है इस देश का। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद इन छोटे छोटे गणितज्ञों के साथ, इन छोटे छोटे मैथमेटिशियंस के साथ, मैथ्स के जादूगरों के साथ हम ये बातचीत जारी रखेंगे। जी वंडर किड्स जारी रहेगा।